उनके घर मैंने कहा कि अगर राणा साहब की मैं बातें बताता रहूं तो कम से कम शाम तक मुझे टाइम चाहिए। तो राणा साहब ने इतने बड़े काम हमारे लिए किए कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो राणा साहब ने आज श्रीनगर भी निकलना है, तो हमारे पास वक्त भी कम है, तो और भी लोग बोलेंगे। तो मैं आपके जैसे पहले तजर्बे आपके मलिया मेट हुए हैं 2 अगस्त 5 अगस्त 2019 के बाद, वो इसी तरीके से आपके तमाम तजर्बे जो है मलिया मेट होंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों का बुनियादी हक है कि हमें हमारी रियासत जो का दर्जा हमें वापस मिले, ये हमारा हक है। अब ये हमारा हक है कि हमें खुसूसी इख्तियारात जम्मू कश्मीर के लोगों को दिए जाएं। यही तो हमारी डिमांड है। आज बीजेपी के लोग, दूसरी तंजीमों के लोग जो हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि जम्मू के लोगों के साथ कितना बड़ा धोखा किया। 5 अगस्त 2019 के बाद उन्होंने कहा नहीं जी हम कश्मीरियों को दुरुस्त करेंगे। तो कश्मीरियों को दुरुस्त करते करते जम्मू के लोगों का कुचुम्बर निकाल दिया आपने दरबार मुंह बंद कर दिया और जम्मू की तमाम बिजनेस जो है वो ख़त्म हो गई। आप लोग जम्मू जाते रहते हैं, हमारा तो जम्मू से ही राब्ता रहता है। आप देख रहे हैं कि जिस एरिया में वो कहना कि सुई तरने की जगह नहीं थी, वो एरिया सुनसान खाली, दरबार मुंह ख़त्म, बाकी जो सहूलियात, बाकी जो फैसिलिटी जम्मू को देनी थी वो ख़त्म। और जब भी उमर अब्दुल्ला साहब ने हुकूमत संभाली, मैं उनको मुबारक करूंगा कि पहली कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने ये फैसला किया कि हम नेक्स्ट ईयर जो है दरबार मूव करेंगे। इस मुश्किल हालात में भी कि जहां फाइनेंशियल क्रंच है, पैसे की प्रॉब्लम है, ये इतना पैसा नहीं है कि आप हर जगह जगह आप सड़कें बना रहे हैं, प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अगर अंदर की बात पूछें तो दिल्ली से हमें कोई पैसा नहीं मिल रहा है। जल जीवन मिशन की बात करूंगा मैं। मेडल टाउन जो है बेसिकली नोटिफाइड टाउन नहीं है, ये एक गौलत पंचायत है और इसका ये हेडक्वार्टर है। यहाँ ड्रेनेज सिस्टम नहीं था और काफ़ी मैंने कोशिश की, हालांकि नोटिफाइड एरिया नहीं था, फिर भी मैंने इसको फंडिंग में अपने टाइम में मैं करवाता रहा। जो ड्रेनेज सिस्टम यहाँ बना था जब मैं पहले MLA रहा, उस वक्त भी मैंने यहाँ से कुछ UED से और कुछ लोकल बॉडी से पैसा ला के यहाँ ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश की थी, क्योंकि टाउन नोटिफाइड नहीं था, उसमें वो पैसा जो है वो आना मुश्किल था। तो आपकी बात जो है टाउन भी जो है वो कंजेस्टेड हो गया है, बढ़ गया है टाउन। तो यहाँ कोई ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं था, उसके लिए एक DPR बनाया है और जो 10 करोड़ के करीब DPR है, उस पर फ़िलहाल 50 लाख रुपया जो है रिलीज़ हुआ है। काम जो है वो उस पर हमने शुरू कर दिया है। 1 महीने में पैसा आ जाएगा और इसकी जो जितनी भी आपकी टाउन की जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको अपग्रेड किया जाएगा, आपकी लैंड ड्रेन्स वगैरह को बेहतर किया जाएगा और जो यहाँ सराउंडिंग में रोड कम्युनिकेशन नेटवर्क कमज़ोर है उसको अपग्रेड किया जाएगा। उसके लिए मैंने यहाँ पैसा आज रिलीज़ किया है। एक मुश्किल टाइम में हम इस वक्त, हमारी सरकार है, यहाँ एक ड्यूल पावर सिस्टम है, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में हैं, कुछ चीज़ें हमसे बाहर हैं। जहाँ भी अपग्रेडेशन का ताल्लुक है, लॉ एंड ऑर्डर का ताल्लुक है, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो इन सब चीज़ों को हम फेस कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला कि जो भी लोगों के साथ जो हमारे वादे हुए हैं हम वादे वो पूरे करें। मैं ये भी कोशिश करेंगे कि हमारे जो ये बिज़नेस रूल्स हैं ये हमें जल्दी हमें वापस किए जाएं और ताकि जो जम्मू कश्मीर जो कैबिनेट है, जम्मू कश्मीर हुकूमत है, वो उसको पावरफुल कैबिनेट हो और ये जो अपग्रेडेशन है, डिस्ट्रिक्ट की क्रिएशन है, ये सब चीज़ें जो हम नेशनल कॉन्फ्रेंस तो नहीं भूली। आज आपने भी देखा होगा, आज भी मैंने वही बात कही। अब MP साहब क्या कह रहे हैं, उन्होंने कौन सी गोली खा ली है अब वो जाने और उनके काम जाने, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा जम्मू कश्मीर की अजमत, शान और खोई हुई जो हमारी शान और शौकत थी उसकी डिमांड करती है, उसको वापस लेने के लिए लड़ रहे हैं हम। आज भी तो मेरी आधी तकरीर जो है उसी पे, हमारे स्टेटस पे थी, हमारी रियासत पे थी, 370 पे थी। वो सब चीज़ें जो हैं हर स्टेज पे हम कहते हैं। सर